बीच में लोग बात करते हैं मनोहर पर्रिकर साहब की। लोग कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर साहब के पास एक विजन था। उन्होंने, मुझे कई साथियों ने बताया कि मनोहर पर्रिकर साहब के साथ में जो टीम काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में, वो टीम गोवा के लिए एक विजन रखती थी। उन्होंने, मनोहर पर्रिकर साहब ने पूरे गोवा को इकट्ठा किया। पहली बार इस तरह से हुआ कि पूरा गोवा इकट्ठा हुआ, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबसे ऊपर होकर इकट्ठा हुआ। लेकिन उनकी डेथ के साथ, पर्रिकर साहब की डेथ के साथ जो विजन था गोवा का, वो भी बरी कर दिया बीजेपी वालों ने, वो भी दफना दिया। या पर्रिकर साहब के साथ थे, जो पर्रिकर साहब की राजनीति में, उनके विजन में यकीन करते थे, उनको किनारा कर दिया, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। मैं जानता हूं उनको उपेक्षित किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, जो पर्रिकर साहब के विजन के साथ शेयर करते थे। उनको भी लगता था कि गोवा का विकास होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जो पर्रिकर साहब के साथ थे कि छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पर्रिकर साहब के विजन को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो दफनाएगी और आपकी हमेशा उपेक्षा होगी। जो जो लोग गोवा के लिए विजन रखते हैं, आए आम आदमी पार्टी में, मिलकर उस सपने को सच करेंगे। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia on Sunday said that the Aam Aadmi Party can fulfill the dream of former Goa Chief Minister Manohar Parrikar for the development of coastal state. Addressing Aam Aadmi Party workers in Panji via video link, Sisodia said the current government has buried the vision of development that was nurtured by Manohar Parrikar for Goa after his death. Watch the full video. First of all, let me congratulate all of you who are here and who are watching this through video conferencing. आज दिल्ली में बैठ के आप सब लोगों के काम के बारे में सुनता हूँ। वाल्मीकि भाई, आपकी गोवा की टीम पिछले 5-6 महीने में लगातार बड़ी होती चली गई है और इतनी बड़ी टीम होते हुए देखता हूँ तो दिल्ली में बैठ के भी हमारा हौसला बढ़ता है। दिल्ली में बैठ के भी हमको लगता है ताकत मिल रही है। इसलिए आपको सब लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मन तो था कि एक साथ बैठते, पूरे गोवा की टीम एक साथ बैठती, लेकिन कोरोना के, कोविड के चलते मजबूरी है कि आज हम कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और इसी तरह से कुछ करके 40 अलग अलग विधानसभाओं में लोग, करीब 4000 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, गोवा के 4000 कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभाओं में बैठ के आज इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब 4000 कार्यकर्ताओं को इस टीम के मजबूत होने पर और इस टीम के बड़े होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत खुशी होती है इस बात से कि आज हमारी पार्टी गोवा की हर विधानसभा में एक मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक गांव में मजबूती के साथ खड़ी है, हर एक वार्ड में मजबूती के साथ खड़ी है, गोवा के एक एक बूथ पर मजबूती के साथ खड़ी है आज आम आदमी पार्टी। इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी इतना विस्तार की टीम नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी के पास में है, भले ही वो सरकार में बैठे हैं। लेकिन आज बीजेपी के पास भी इतनी मजबूत, इतनी सेल्फलेस, इतनी डेडिकेटेड टीम एक एक बूथ पे नहीं है जितनी आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सेल्फलेस कार्यकर्ता, कमिटेड टू द कॉज, कमिटेड टू द पीपल ऑफ गोवा, कमिटेड टू द विजन ऑफ गोवा, जिस तरह के कार्यकर्ताओं की टीम आज आम आदमी पार्टी के पास है, मैं दावा करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बावजूद उनके पास भी ऐसी कमिटेड टीम, इतनी बड़ी कमिटेड टीम नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत बधाई। 6 महीने पहले तक, जैसा मैंने कहा, पार्टी कहाँ थी, आज कहाँ है, आप सब लोग देख रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गंदी राजनीति से तंग आ चुके हैं। गोवा के लोग दुखी हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह की करप्शन भरी राजनीति करती है। लोग दुखी होते हैं, कांग्रेस की जगह बीजेपी को लाते हैं, फिर दुखी होते हैं, बीजेपी की जगह कांग्रेस को लाते हैं, फिर बीजेपी को लाते हैं, फिर कांग्रेस को लाते हैं, फिर बीजेपी को लाते हैं। आज गोवा के लोगों ने मन बना लिया है
कि आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होना है। पिछले 6 महीने में जो पार्टी की मजबूती हुई है, जो पार्टी का विस्तार हुआ है, वो इस बात का सबूत है। आज सिर्फ बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि पूरे गोवा में आज वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से पूरे गोवा में जब अभी चुनाव हुआ तो 15% वोट शेयर मिला, करीब करीब 15%। एक नई पार्टी को, एक उभरती हुई पार्टी को 15% वोट शेयर मिलना कोई छोटी चीज नहीं है। बेनल से हेंजिल जीत के आए। हम लोग देखे, अभी बात की सब लोगों ने, हेंजिल 26 साल का एक लड़का है और 26 साल के एक लड़के ने किसको हराया है, जिसको हराया वो क्या है, वो मुझसे ज्यादा आप गोवा के लोग जानते हैं। गोवा का एक कार्यकर्ता जानता है कि 26 साल के इस लड़के ने किसको हराया है। आज ये जो वोट पड़ा है वो हेंजिल को तो पड़ा ही है, वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और यहां बैठी टीम को तो पड़ा ही है, लेकिन गोवा के लोगों ने जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं, अब हम तुमको सहन नहीं करने वाले हैं, अब हम तुमको उठा के फेंकने वाले हैं। ये एक आम गोवन का जवाब है इन लोगों की राजनीति के लिए कि आपकी इस राजनीति को हम लोग अब सहन नहीं करने वाले हैं। इसलिए आज आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रहा है। पैरनिम से लेके कोंकण तक जिस तरह से आज पार्टी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे साथी, जैसे मैंने वाल्मीकि भाई का और बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मैं कई चेहरों को जानता हूँ, मैं पिछले आंदोलन के समय से आ रहा हूँ, तब से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्टी मजबूत हुई है, टीम मजबूत हुई है, दूसरी पार्टियों में भी जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं गोवा के लिए कोई विजन रखते हैं, गोवा के लिए कोई सपना रखते हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी को उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शुभम के टीम लीडर के टीम लीड के रूप में कई सारे युवा साथी मैं देख रहा था, अभी ज्वाइन करके गए हैं। यहाँ पर प्रतिमा जी बैठी हुई हैं, हमारे कई साथी हैं जो आज कांग्रेस, बीजेपी या इंडिविजुअली, शुभम ने जिस तरह से सत्याग्रह के माध्यम से एक सच्चाई की जीत का मिसाल कायम की है, वो एक उम्मीद है। आज प्रतिमा जी ने जो बात की यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर 5 मिनट पहले, वो एक उम्मीद है। जो शुभम जैसे व्यक्ति जो एक इंजीनियर होने के बावजूद एक लड़ाई लड़ रहे थे आम लोगों की, उनके अंदर एक उम्मीद है, प्रतिमा जी के अंदर एक उम्मीद है। आज आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता, 4000 कार्यकर्ता यहां से देख रहे हैं, हर कार्यकर्ता के अंदर एक उम्मीद है कि हम सब मिल जाएं, हम सब मेहनत कर लें तो हम गोवा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, हम गोवा की तस्वीर बदल सकते हैं, वो विजन बदल सकते हैं जिसका हम सब लोग सपना देख रहे थे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे और लोग भी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग इकट्ठे बैठे हैं तो हम ही लोग हैं। आज और भी बहुत सारे लोग हैं गोवा में जो चाहते हैं कि गोवा का विजन, गोवा का डेवलपमेंट का रास्ता आगे के लिए बढ़े। एक गोवा ऐसा खड़ा हो जहां से कोई पीछे लुक बैक ना हो, ऐसा गोवा खड़ा हो, वैसा गोवा के लिए काम करने के लिए बहुत लोग चाहते हैं। दूसरी पार्टियों में भी बैठे हैं, अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। बहुत शिद्दत से लोग ऐसी टीम का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से एक पॉलिटिकल टीम आ जाए जिस पे हम भरोसा कर सकें। जो प्रतिभा जी ने बात की कि जिसकी नीयत पे भरोसा कर सकें, जिसके विजन पे भरोसा कर सकें, जिसकी ईमानदारी पे भरोसा कर सकें, जिसकी लीडरशिप पे भरोसा कर सकें। आज आम आदमी पार्टी के रूप में, आज यहां गोवा में भी और पूरे देश में, दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी के नेतृत्व के रूप में, वो उम्मीद आज आम आदमी को, गोवा के आम आदमी को भी दिखाई दे रही है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी ईमानदारी पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी राजनीति पे भरोसा किया जा सकता है, जिसके विजन पे भरोसा किया जा सकता है, जिसके कमिटमेंट पे भरोसा किया जा सकता है। लोग बात करते हैं, यहां मैं गोवा में आता हूं, भाऊ साहब की, पहले मुख्यमंत्री, शिक्षा के लिए इतना काम किया उन्होंने। मुझे जब मैं, क्योंकि शिक्षा पे काम करता हूं, तो लोग चर्चा करते हैं कि स्कूल बनवाए, लोग बात करते हैं कि उस समय एक विजन था, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी में रिलीजन सबसे ऊपर होकर इकट्ठा हुआ। भाऊ साहब को अगर एजुकेशन का फाउंडर कहते हैं तो मनोहर पारिकर साहब को डेवलपमेंट का फाउंडर कहते हैं गोवा के लिए। लेकिन उनकी डेथ के साथ, पारिकर साहब की डेथ के साथ जो विजन था गोवा का, वो भी बरी कर दिया बीजेपी वालों ने, वो भी दफना दिया।
भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विजनरी लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे होंगे थोड़े बहुत, या हम पारिकर साहब के साथ थे, जो पारिकर साहब की राजनीति में उनके विजन में यकीन करते थे, उनको किनारा कर दिया, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। मैं जानता हूं उनको उपेक्षित किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जो पारिकर साहब के विजन के साथ शेयर करते थे। उनको भी लगता था कि गोवा का विकास होना चाहिए। मैं जैसे आज हमारे ये साथी यहां आए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन साथियों को भी कहना चाहता हूं जो पारिकर साहब के साथ थे कि छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पारिकर साहब के विजन को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो दफनाएगी और आपकी हमेशा उपेक्षा होगी। जो जो लोग गोवा के लिए विजन रखते हैं, आए आम आदमी पार्टी में, मिलकर उस सपने को सच करेंगे। ज्वाइन करें, एक एक आदमी उस सपने को सच करने की शिद्दत इस टीम में है जो आज यहां मंच पे बैठी है, मंच के इधर बैठी है, उधर बैठी है और टीवी पे इस कार्यक्रम को देख रही है। जो 4000 कार्यकर्ताओं की टीम यहां पर खड़ी हुई है, उसमें वो विजन है। आइए, मैं कहता हूं पारिकर साहब के मरने की, उनकी डेथ के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने उस सपने को दफन किया है, उसको विजन को वापस लाइए और खड़ा करिए गोवा, नया गोवा खड़ा करिए, एक ऐसा गोवा खड़ा करिए जिसमें विकास की बात होती हो। ये बीजेपी और कांग्रेस का जो मॉडल है, उसमें कुल मिला के जनता देख रही है कि वोट किसी को भी कर लो, सरकार उसकी बनती है जो एमएलए खरीद लेगा। नहीं, वोट किसी को भी कर लो, जनता मन बनाती है जी एक्स पार्टी को हराना है, वाई पार्टी को लाना है। बाद में दोनों पार्टी के बचे कुचे नेता, जीते हुए नेता मिलके बैठते हैं, वो तय करते हैं कि कौन किसके एमएलए खरीदेगा और सरकार किसकी बनेगी। जनता के हिसाब से सरकार नहीं बनने देते, पैसे के हिसाब से सरकार बनते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारे, और मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक कार्यकर्ता एक एक गोवन के बीच में जाके ये बात करे कि ये जो एमएलए जिनको हम वोट दे के सरकार बनाने के लिए या किसी की सरकार को हटाने के लिए वोट देते हैं, वो जाके जब पैसे पे बिक के किसी की और की सरकार बना रहे होते हैं, तो वो पैसा ईमानदारी से तो नहीं आता ना। ये एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आता है? ये एमएलए खरीदने का पैसा वही पैसा है अगर जिसका सरकार में ईमानदारी से इस्तेमाल हो गया होता तो आपको यहां विज आंदोलन नहीं करना पड़ता, आज हर एक गोवा वाले को सस्ती बिजली मिल रही होती। ये वही पैसा है, ये वही पैसा है जो एमएलए को खरीदने में, एमएलए के बेचने में इस्तेमाल होता है। अगर वो पैसा ईमानदारी से सरकार में इकट्ठा होकर खर्च हो गया होता तो ये जो वर्षों से पुल बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, वो कब के बन गए होते। ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का शहर नहीं होता गोवा के नज़ारे में, नहीं होता गोवा, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के नज़ारे में होता। आज अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में, 450 करोड़ का फ्लाईओवर 350 में बना देते हैं। जिस काम को 12 महीने लगने होते थे 10 महीने में बना के तैयार कर देते हैं, क्योंकि कमिटमेंट है, क्योंकि जनता का पैसा एमएलए खरीदने में नहीं जा रहा, जनता का पैसा जनता के काम में जा रहा है। जनता का पैसा जनता के नियत, नेताओं की नियत से जनता की बरकत में, जनता की प्रोग्रेस में खर्च हो रहा है, जनता के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। ये विजन चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया मनोहर पारिकर साहब का क्योंकि वो भी आईआईटीएन थे और अरविंद केजरीवाल जी भी आईआईटीएन है। देश में 2 ही सीएम हुए आईआईटीएन, दोनों के पास विजन था, तो मैं इसलिए मैंने जिक्र किया। मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी टीम बड़ी की है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। इतने भर से एक बड़ी उम्मीद जगती है, एक होप पैदा होती है। वी हैव क्रिएटेड ए होप इन एवरी गोवंस माइंड। नाउ वी हैव टू क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन एवरी गोवंस माइंड दैट यस, as he said, yes, we are coming in 2022. The government which will take care of every Goan's dream, which will take care of every Goan's concern, हर एक गोवा वाले के दुख के समझ के जो काम करेगी, गोवा का मॉडल खड़ा करेगी, गोवन के बीच से निकलेगा गोवन का मॉडल, वो मॉडल खड़ा करेगी, वो गवर्नमेंट 2022 में आने वाली है। इसका उम्मीद हमने जगा दी है, इसका भरोसा हमको जगाना है, मिलके जगाना पड़ेगा। और आज आप 4000 हुए हैं, आपको 8000 होना है, 10000 होना है। अगले कुछ 5-6 महीने में अगर कड़ी मेहनत कर ली तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में अपने को 5-6 महीने में उठा सकते हैं तो अगले 5-6 महीने में 4000 से 10000 होने में समय नहीं लगेगा। 10000 हो जाएंगे, एक गारंटी बनने लगेगी। तो आपकी संख्या बढ़नी है। जो पूरा विजन फॉर गोवा
इलेक्शन कैंपेन अभी प्रस्तुत किया गया, उसका टारगेट यही है कि 4000 से आपको 10,000 होना है। मुझे याद आ रहा है कि दिल्ली में 2013 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो जैसे आज गोवा में बात कर रहे हैं वैसे ही करते थे। आज गोवा में भी मैं सुन रहा हूं, सुबह से आया हूं सर, कई लोग जो वेल विशर हैं, हु आर नॉट इन पार्टी बट वेल विशर हैं, राजनीतिक नहीं हैं पर राजनीति को थोड़ा दूर से देखते हैं, सर योर पार्टी इज डूइंग वेरी गुड इन गोवा, वी होप दिस टाइम यूल गेट कम से कम 3 सीट तो आ जाएगा साहब, 6 सीट तो आ जाएगा, कोई कह रहा है 10 सीट तो आ जाएगा, 8 सीट तो आ जाएगा। मुझे याद आता है 2013 में दिल्ली का चुनाव, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कहते थे चिंता मत करना मनीष जी, अरविंद जी, कम से कम 3-4 सीटें तो आ जाएंगी, 3-4 सीटें आ जाएं तो हिम्मत मत हारना। दिल्ली के लोगों ने भरोसा जताया, मेहनत की, वहां पे खूब मेहनत हुई, अरविंद जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने मेहनत की, यहां से भी कई कार्यकर्ता साथी गए बीच बीच से और खूब मेहनत की वहां पे। आज उस मेहनत की बदौलत आप देख रहे हैं तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तीसरी बार, और ऐसी सरकार बनी है। पिछले 2 बार से तो चुनाव हो रहा है, ऐसा चुनाव हो रहा है कि लगता है लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भूल गए हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 2013 में जैसी दिल्ली में मेहनत की गई वैसी मेहनत कर लीजिए। मेरा दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस को गोवा के लोग हमेशा के लिए भूल जाएंगे, हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे गोवा के लोग। ऐसी बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा कस के काम कर लीजिए। वो सपना साबित करने के लिए ईमानदारी की राजनीति बहुत जरूरी है, और ईमानदारी की राजनीति होगी, आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे लोगों तक सूचना होगी, 2015 में दिल्ली सरकार का जो बजट था वो 30,000 करोड़ का होता था। केवल 5 साल के अंदर अंदर ईमानदारी की राजनीति की वजह से दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हो गया, केवल 5 साल के अंदर अंदर। लोग खूब पैसा देते हैं, लोग टैक्स देने में कंजूसी नहीं करते, सरकार टैक्स इकट्ठा करने में चोरी करती है और खर्च करने में चोरी करती है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो काम हुआ उसका मॉडल लोग पूछते हैं क्या है, मॉडल यही है कि जनता का पैसा ईमानदारी से इकट्ठा होता है और ईमानदारी। बाकी राज्यों में लोग सड़कों पे लेटे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर व्हीलचेयर पे इलाज हो रहा है, दिल्ली से एक भी ऐसा सीन नहीं देखने को मिला कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत हुई हो। तो यहां भी जब सरकार बने तो उसी विजन से काम करे कि गोवा की जरूरतें क्या हैं, गोवा के लोग क्या चाहते हैं। गोवा के लोग हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं वो गोवा का मॉडल निकल के आएगा। केजरीवाल जी के जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं कहता है ईमानदारी की राजनीति, विजन की राजनीति। दिल्ली में दिल्ली के विजन की राजनीति, गोवा में गोवा के विजन की राजनीति। कलमपुर विधानसभा से समीर पूछते हैं, दिल्ली की सरकार इलेक्ट्रिसिटी फ्री कैसे देती है? ईमानदारी की राजनीति करके देती है। ईमानदारी की राजनीति करते हैं तो पैसा आ जाता है, ईमानदारी की राजनीति करते हैं तो फिर नियत, कहते हैं ना, नियत साफ हो जाती है, और जब साफ नियत हो तो फिर जनता के लिए कुछ भी संभव है। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो कुछ किया है उसके लिए अगर पैसे की कमी नहीं हुई, वो जो मॉडल है उसमें उसका बॉटम लाइन है कि ईमानदारी की और विजन की राजनीति है। जब ईमानदारी की राजनीति करते हैं तो पैसा आता है, और विजन की राजनीति करते हैं तो समझ में आता है कि लोगों को चाहिए क्या, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से चर्चा होती है, उसमें से निकल के आता है। सालिगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से दुर्गा गोविंदकर पूछते हैं, हाउसवाइफ, मुझे गृह आधार स्कीम से महीने के 1500 रुपये मिलते हैं सरकार से, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देके मेरी स्कीम बंद करवाएंगे? दिल्ली में जितनी भी योजनाएं लागू हुई वो इसलिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसलिए लागू हुई क्योंकि जब ईमानदारी से काम हुआ तो खूब पैसा आया, पैसे की चोरी बंद हुई। तो जो योजनाएं पहले से चल रही थी उनको हमने देखा कम थी। दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन मिलता था 1,500 रुपये का, 1,000 रुपये का, आज उसको 2,500 किया हमने बंद नहीं किया। तो जो योजना वेलफेयर की चल रही है, मैं समझता हूं अगर कहीं, और कितना आपने बताया वाल्मीकि, 2,000, मुझे लगता है वो कम है, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए। अगर आम आदमी को बिजली चाहिए और सरकार के पास पैसा हो तो बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए, और वो जो योजनाएं चल रही हैं वो भी चलनी चाहिए, बल्कि और अच्छे से चलनी चाहिए।
पणजी से मानसन बोलते हैं कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कैसे बंद करेगी? वो मेरे से बहुत लोग आके पूछते हैं, दिल्ली में कई राज्यों के लोग आते हैं, पूछते हैं जी स्कूलों में कैसे काम हुआ, आप कुछ बताइए हमारे राज्य के लिए। तो मैं उनको यही कहता हूं कि पहले अपने एजुकेशन मिनिस्टर को जाके कहो कि मिड डे मील में कमीशन खाना बंद करें। एजुकेशन मिनिस्टर मिड डे मील और किताबों की खरीद में कमीशन खाएगा तो स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बोलेंगे जी जहां हमारा जुगाड़ लग जाता है वहां हम चोरी कर लेंगे, जहां आपका लग रहा है आप वहां चोरी कर लेते हो। आपका जो जुगाड़ लगता है आप मिड डे मील की चोरी कर लेते हो, कमीशन चोरी कर लेते हो, हमारा जुगाड़ लगता है हम थोड़ी सी काम चोरी कर लेते हैं। तो लीडरशिप में अगर मैसेज ये जाता है कि लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं है चोरी और चोरी नहीं करते हैं और नहीं करने देंगे, तो उसके बाद नीचे की चेन उसी तरह से काम करती है। यहाँ से रोशनी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न ये था कि we have seen all our ministers and MLAs who have applied for it, वो कांग्रेस या बीजेपी के हो, सारों का एक ही होता है कि गोवा टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, ये सब जानते हैं। टूरिज्म सही, हम टूरिज्म हो रहा है, बीच साइड चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट क्या ये टूरिज्म विदाउट ड्रग्स, विदाउट प्रोस्टिट्यूशन और ये सब चीज़ों के विदाउट ये सब ना होके अच्छे से हो सकता है क्या गोवा में? बिल्कुल हो सकता है, होना ही चाहिए। टूरिज्म विद डिग्निटी होना चाहिए, विद प्राइड होना चाहिए। ये सब इस तरह की चीज़ों से थोड़ी टूरिज्म चलता है। टूरिज्म विद डिग्निटी, टूरिज्म विद प्राइड। गोवन की कल लोग आए गोवा तो गोवा को फील करने आए, लोग दुनिया भर से आए, देश भर से आए तो गोवा के प्राइड को देखने आए, और वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अंजुना से जेम्स पूछते हैं, दिल्ली मॉडल तो दिल्ली में बहुत सारा काम हुआ है, गोवा मॉडल में हम क्या क्या कर सकते हैं? ये दिल्ली मॉडल गोवा में कैसे काम हुआ है? नहीं, दिल्ली मॉडल और गोवा मॉडल देखिए कुल मिला के एक कॉमन चीज़ जो है वो ईमानदारी की राजनीति, एक विज़न की राजनीति है। उसके बाद तो फिर दिल्ली का मॉडल दिल्ली की ज़रूरतों के हिसाब से, गोवा की परिस्थिति गोवा की ज़रूरतों के हिसाब से, गोवा का मॉडल यहाँ की जो नीड्स हैं, यहाँ के लोगों की जो, जैसे आपने बोला टूरिज्म पे काम होना है, एजुकेशन पे काम होना है, हेल्थ सेक्टर पे काम होना है, अभी यहीं सभा में चर्चा हुई। इसके अलावा और तो यहाँ से निकल के आएंगी चीज़ें जो गोवा मॉडल बनेंगी। लोग जब आज दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा किया तो दिल्ली मॉडल के रूप में बोलते हैं, कल गोवा की ज़रूरतें पूरी होंगी तो गोवा मॉडल के रूप में बोलेंगे। बहुत सारे पोरबोरियल से हम ही पूछते हैं, गोवा के एजुकेशन सेक्टर के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? I think education, I personally feel, and Arvind Kejriwal ji and everyone sitting here, and I'm sure everybody sitting here who is watching this program and who is in this house can vouch for this, that education is the backbone of any society. हमारा मानना है कि एजुकेशन केवल डिग्री लेने का काम नहीं है, सर्टिफिकेट देने का काम नहीं है। एजुकेशन ऐसी हो जो जॉब दे, एजुकेशन ऐसी हो जो आदमी को सोसाइटी में रहना सिखाए, सोसाइटी में, देश में प्राइड से जीना सिखाए, देश पे, सोसाइटी पे गर्व करना सिखाए, उसको देशभक्त बनाए, उसको ईमानदार बनाए। इसीलिए हमने दिल्ली के एजुकेशन में बहुत प्रयोग किए हैं, और आई एम श्योर जब गोवा में सरकार बनेगी तो यहाँ भी एजुकेशन तो प्रायोरिटी रहेगी। The Delhi Deputy CM Manish Sisodia and team Aam Aadmi Party Goa paid his respect at the site of Manohar Parrikar's Memorial in Miramar on Monday. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.